आती है कि मैं आ रहा हूं इस डेट में? बाल सफेद होता है तो क्या पूछ कर कहते मैं सफेद हो रहा हूं? मौत आनी है, इसलिए कहते हैं मौत आने से पहले लाभ उठा लीजिए आप लोग, है ना। मौत आने से ही लाभ उठा लेना चाहिए। कौन सा प्याला पीना चाहिए? तो कहते हैं प्याला पियो रे भाई हरि नाम का। मीठी मीठी ताली बजाते हो आप लोग। कैसे, कौन सा प्याला पीना है? हरि नाम का। प्याला पियो रे भाई हरि नाम का है। प्याला पियो रे भाई हरि नाम का। चाहे भरोसा चाहे भरोसा ये जीवन का। प्याला पियो रे भाई हरि नाम का है। प्याला पियो रे भाई हरि नाम का। दो पल की ये तेरी कहानी है। बस पल दो पल की भैया, मौत आनी है, मौत आएगी। जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन वो ठुकराएगी। अरे मौत महबूबा है तेरी, साथ लेके जाएगी, साथ लेके जाएगी। कहते भैया मौत एक दिन आनी है, मरना तो पड़ेगा। अच्छा बताइए, कोई जीने के लिए आए हैं सदा के लिए? जो सदा के लिए जिए, मरना सबको पड़ेगा। कहते क्या, जिसका जन्म हुआ है मरण भी निश्चित है, जिसका स्वैरी हुआ है तो श्राद्ध भी निश्चित है। एक कवि ने कहा, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल बाग में ना ऐसा खिला जो खिलकर ना उसे मुरझाना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जो खिलकर ना उसे मुरझाना पड़ा। अब विधि का यही विधान रहा, जिसके साथ में आना पड़ा उसके साथ में क्या जाना पड़ा, मरना तो पड़ेगा। अरे प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है साहब। अगर प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है ये जिंदगानी की, कैसी गमगीन कहानी है ये जिंदगानी की। जब उम्र ढलती है तो सीधे मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। मरना तो पड़ेगा। एक कवि ने कहा कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, ये मरीज हिजरी जरूरत कहां से आ गई। अब कल तक सुना था, कल तक सुना था ना उठा जाता है बिस्तर पर से, आज दुनिया से उठ गए, वो ताकत कहां से आ गई, वो ताकत कहां से आ गई। मरना तो पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पल दो पल की ये तेरी कहानी है, पल दो पल की ये तेरी कहानी है। सोच समझ ले तू यहाँ आनी जानी है। अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, मानव का तनी तुझको फिर ना मिलेगी। ये मानव का तन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं हो अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, मानव का तनी तुझको फिर न मिलेगी।
आज मेहमान यहाँ का, कल तुझे भी है जाना। आज मेहमान यहाँ का, कल तुझे भी है जाना। जिंदगी का ठिकाना किसी का क्या भरोसा, जिंदगी का ठिकाना किसी का क्या भरोसा। प्याला पियो रे भाई हरि नाम का, प्याला पियो रे भाई हरि नाम का। और क्या है भरोसा ये जीवन का है, क्या है भरोसा ये जीवन का है, क्या है भरोसा ये जीवन का। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबरी के माता पिता ने सोचा कि चलो इसके लिए कुछ वर की व्यवस्था अब की जाए, क्योंकि पता नहीं सबरी को क्या हो गया, कोई नजर लगा दिया है। मेरी बेटी एकांत में जाकर के पता नहीं क्या बरबराती रहती है। दोनों पति पत्नी में विचार किया चलो इसकी विवाह कर देना चाहिए, हो सके संसार में मन लग जाए इसका। तो कोई रिश्ता वाला तो पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि सबरी का जो रूप था वो तो कुरूपा था। मतलब जो भी आते थे बस देख करके रिश्ता वाला मतलब बिगड़ जाता था, काम बनता नहीं था, बिगड़ जाता था रिश्ता। एक लड़का तैयार हो गया कि मैं विवाह करूंगा। लड़का तो तैयार हो गया। अब बताइए लड़का जब विवाह के लिए तैयार हो गया, अब फरसा राजा जो था सबरी के जो पिताजी, उन्होंने सोचा इतनी खुशी, इतना सजाया गया, उस नगर को सजाया गया। और उस समय सबरी को स्नान करवाई उसकी माँ। उसकी माँ का नाम रोकना था। क्या नाम था उसका? रोकना। और सबरी की माता जो थी रोकना, उसको स्नान करवाई, नवीन वस्त्र पहनवाई और उलझी हुई बाल को सुलझा रही थी, मतलब बाल में कंघी कर रही थी। लेकिन राजा ने किया क्या था, एक रूम में, एक कमरा में सब पशु पक्षी को पकड़ पकड़ करके उसमें बंद कर दिया था। सभी पशु पक्षी को पकड़ के, एक कितने छागर को जो है, जो खस्सी बोलते हैं, छागर को पकड़ के बंद कर दिया, पशु पक्षी को बंद कर दिया। तो सबरी की माँ जो सबरी को जो सजा रही थी, जो उलझी हुई बाल को सुलझा रही थी, तो सबरी को कुछ पता नहीं कि हमारी विवाह होगी, सबरी को पता नहीं था। सबरी तो भोली भाली है, सबरी को कुछ पता नहीं था। तो सबरी सहजता से माँ से कहती है कि माँ, ओ मैया। हाँ बेटी, कहा माँ बता, आज तो मुझे स्नान करवाई, आज तो मुझे नवीन वस्त्र पहनवाई, लेकिन आज उलझी हुई बाल को सुलझा रही हो मैया। बात क्या है जो आज इतनी सेवा कर रही हो अपनी पुत्री का? आज मुझे सजा रही हो मैया, कुछ तो बात होगा। कहा बेटी, आज तो खुशी की बात है, पता है आज तुम्हारी विवाह होगी। विवाह? हाँ बेटी, आज तुम्हारी विवाह होगी। सबरी की दृष्टि पड़ गई उस बंद कमरे में। ध्यान दीजिएगा, उस बंद कमरे में जहां पशु पक्षी को पकड़ के कारागार में जो बंद किया था रूम में, छागर को, उसकी बंद कमरे के ऊपर दृष्टि पड़ गई। सबरी ने कहा माँ एक बात बता, इस मैया को जगा दीजिए, थोड़ा जगाइए। गुस्सा नहीं करेंगे मैया, कथा में सोना नहीं चाहिए। और जो कथा में आकर के सोते हैं तो अगले जन्म में उसको अजगर बनना पड़ता है, इसलिए भी कथा में सोना नहीं चाहिए। और एक बात कहे, कथा में जब मन को लगा दोगे ना, तो निंद्रा कुंभकर्ण की पत्री जो निंद्रा है ना, वो आपके ऊपर सवार नहीं होगी। जिसका मन कथा में नहीं होता है ना, यत्र तत्र होता है, तो निंद्रा भी कहती है तो इसका मन तो कथा में है नहीं, तो इसीलिए इसको सुलाइए देते हैं। फायदा क्या है? इसलिए ध्यान से कथा को सुनिए, निंद्रा आपको परेशान नहीं करेगी। कथा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कथा छूट ना जाए। भोले बाबा भी कथा सुने थे ना, सुने कथा, इसलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबरी जो है
कहा माँ इसने बंद कमरे में पशु पक्षी को पकड़ के रखे हो, बंद है, कितने छागर बंद है। कहा बेटी पता है आज तुम्हारी विवाह होगी ना तो बारात वाले आएंगे, और जब बाराती आएंगे ना तो इसको मार करके इसका मांस बनाया जाएगा, इसको भोजन बनाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा इसको मार करके। सबरी रोने लगी, कहा अरे छोड़ 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 माँ, मैं मांग ना कराऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरी विवाह हो रही है, खुशी हमारी, लेकिन इतनी इसकी हत्या होगी, ये सब मारे जाएंगे। नहीं नहीं माँ मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। और माँ के बाल को छुड़ाते हुए और शबरी भागी कहा उस बंद कमरे के तरफ, और जा करके उस बंद कमरे को खोल दिया। जैसे खोला पशु पक्षी सभी भाग गए। सभी जब भागने लगे तब सभी पशु पक्षी भागते हुए सबरी से ये कहा, हे सबरी तूने मेरी प्राण की रक्षा की है, तूने मुझे मुक्त किया है, जा भगवान तुझे मुक्त करेंगे, भगवान तुझे मुक्त करेंगे, तुमने मुझे मुक्त किया अब भगवान तुझे मुक्त करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। लेकिन परंपरा तो चलती आ रही है, किसी तरह से उसकी विवाह कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, उस लड़के के साथ विवाह तो हो गई। जैसे डोली में चढ़ा सबरी कहने लगी, मेरी माँ से गिला मुझे इतना बता, बेटियां क्यों पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ से गिला मुझे इतना बता, बेटियां क्यों पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है। देखिए सबरी क्या कहती है, माँ अच्छा परिवार तूने दिया माँ, कर दिया तूने उनके हवाले, कर दिया तूने उनके हवाले, अच्छा परिवारी तूने दिया माँ, कर दिया तूने उनके हवाले, कर दिया तूने उनके हवाले, मेरी माँ से गिला मुझे इतना बता, बेटियां क्यों पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ से गिला मुझे इतना बता, बेटियां क्यों पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है। सबरी